तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा आज लद्दाख के दौरे पर जाएंगे। लद्दाख जाने के लिए वो एक दिन पहले जम्मू पहुंच चुके हैं। बताया जा रहा है कि दलाई लामा लद्दाख में आयोजित समारोह में भी शामिल होंगे, जिसे लेकर उनके समर्थकों में काफी उत्साह है। दलाई लामा लेह के बाहरी हिस्से में बसे चोगलमासर गांव में करीब 1 महीने तक रुकेंगे। इस गांव में तिब्बत से आए लोगों की संख्या काफी ज्यादा है। अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद से दलाई लामा की ये पहली यात्रा है, जिसे लेकर उनके समर्थकों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। उधर मॉनसून सत्र की रणनीति पर कांग्रेस ने बैठक की। संसद के मानसून सत्र से पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने दिल्ली में अपने आवास पर एक बैठक की, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे और पी चिदम्बरम समेत कई नेता शामिल रहे। उत्तराखंड के हरिद्वार में एक पुलिसकर्मी ने बहादुरी दिखाई और गंगा नदी में डूब रहे आदमी की जान बचा ली। शूटिंग विश्व कप के 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में भारतीय टीम ने भी गोल्ड मेडल जीत लिया। उधर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के आलमबाग से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। आरोप है कि वहां एक कार ड्राइवर की लापरवाही की वजह से एक आदमी की मौत हो गई। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें एक स्कूटर कार के दरवाजे से टकराता दिखाई दिया। जो सीसीटीवी वीडियो आया उसमें सड़क किनारे एक कार खड़ी दिखाई दी, जिसके करीब से एक स्कूटर गुजर रहा था। जैसे ही स्कूटर कार के पास पहुंचा, कार में बैठे आदमी ने बिना देखे कार का दरवाजा खोल दिया और जैसे ही दरवाजा खुला, पीछे से आ रहा स्कूटर कार के दरवाजे से टकरा गया। ये टक्कर इतनी तेज थी कि वो स्कूटर सवार काफी दूर जा गिरा, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने उसे आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन इलाज के दौरान उस आदमी की मौत हो गई। इस बीच लुहांस्क में रूस समर्थित विद्रोहियों पर यूक्रेन की सेना ने जोरदार हमला कर दिया। दावा किया गया कि यूक्रेन ने इस हमले के लिए अमेरिका से मिले हाइमार्स रॉकेट सिस्टम का इस्तेमाल किया, जिससे रूस समर्थित विद्रोहियों को काफी नुकसान उठाना पड़ा। यूक्रेन के हमले के बाद का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें विद्रोहियों के कुछ ठिकाने आग की लपटों में घिरे नजर आए, जबकि वहां एक के बाद एक कई छोटे धमाके होते भी दिखाई दिए। दावा है कि ज़ेलेंस्की की फौज ने रात के अंधेरे में चुन चुन कर कई रॉकेट दागे। ये हमले कितने जोरदार थे, इसका अंदाजा दिन की तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है, जहां सेना के ठिकानों के अलावा कुछ घरों को भी काफी नुकसान हुआ। यूपी के बरेली में बीजेपी नेता पर हमले का वीडियो सामने आया। इस वीडियो में एक साथ कई लोगों ने बीजेपी नेता पर हमला किया। आरोप यह भी है कि तलवार से भी हमला किया गया। वीडियो में एक साथ कई लोग दौड़ते हुए आए और बीजेपी नेता पर हमला बोल दिया। दबंगों ने बीजेपी नेता को तब तक मारा जब तक वो गिर नहीं गए। इस बीच आरोप है कि तलवार से भी हमला किया गया। बीजेपी नेता पर हमला करने के बाद आरोपी भाग गए। हैरान करने वाली ये घटना बरेली के राजेंद्र नगर इलाके में हुई। बीजेपी नेता अंकित भाटिया खड़े होकर बात कर रहे थे, तभी उन पर जानलेवा हमला हुआ। गुरुवार को नगर निगम की टीम राम जानकी मंदिर रोड पर मीट की दुकानों को बंद कराने पहुंची थी, तभी ये बवाल हुआ। दूसरे वर्ग के लोगों को शक हुआ कि बीजेपी नेता की शिकायत पर नगर निगम की टीम पहुंची। बस इसी के बाद बीजेपी नेता पर तलवारों से हमला हो गया। बीजेपी नेता पर हमले की जानकारी मिलते ही दूसरे वर्ग के लोगों ने मौके पर पहुंचकर जमकर हंगामा किया। बाद में पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत किया। उधर फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर को जेल भेज दिया गया। फैक्ट चेकर और ऑल्ट न्यूज वेबसाइट के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर को यूपी की हाथरस की अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने मुंबई में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी समेत बीजेपी के कई नेताओं से मुलाकात की। अमरनाथ यात्रा के दौरान एक घोड़े वाले की खाई में गिरने से मौत हो गई। और अब एक बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र के नासिक में मुस्लिम धर्मगुरु की हत्या मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बीते मंगलवार को 35 साल के मुस्लिम आध्यात्मिक धर्मगुरु की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वो अफगानिस्तान के रहने वाले थे। 35 साल के मुस्लिम धर्मगुरु महाराष्ट्र के नासिक जिले के येवला कस्बे में रहते थे और उनकी हत्या कर दी गई और उस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो खान और जो उनका ड्राइवर है तोरे, इन्होंने मिलकर ये कॉन्स्पिरेसी रची थी और इस कॉन्स्पिरेसी को अंजाम देने के लिए इन्होंने जो बाकी के उनके साथीदार थे वो इकट्ठा किया था और इकट्ठा करके किसी बहाने से चिश्ती इनको येवला लेके गए थे और वहाँ पे ये फायरिंग की थी। इसमें जिस इनके साथीदार ने जो फायर जिसने किया था वो अभी फरार है। उसके सिलसिले में पुलिस की टीम रवाना है।
उधर अमेरिका की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि अफगानिस्तान पर भारत की नई रणनीति ने पाकिस्तान की टेंशन बढ़ा दी है। अफगानिस्तान में तालिबान की अगुवाई वाली सरकार के सत्ता में आने के बाद से ही यह देश दुनिया से कटा हुआ है और दुनिया के कई देशों ने तो अब तक तालिबान की अगुवाई वाली सरकार को मान्यता तक नहीं दी है। इस बीच अमेरिका की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत और तालिबान के बीच रिश्तों में तेजी से सुधार हो रहा है, लेकिन इस नई दोस्ती से पाकिस्तान डर गया है, जो इस उम्मीद में बैठा है कि लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों को बढ़ावा देने में तालिबान से उसको मदद मिलेगी, ताकि वो कश्मीर में आतंकी हमले की बड़ी घटनाओं को अंजाम दे सके। लेकिन भारत ने हाल के महीनों में जिस तरह से तालिबान से दोस्ती बढ़ाने की पहल की है, उससे पाकिस्तान की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। और अपने इस दावे को पुख्ता करने के लिए इस रिपोर्ट में कई दलीलें भी दी गईं। कहा गया कि इसी साल मई में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कई देशों से अफगानिस्तान की मदद करने की अपील की थी। इसके बाद जून में भारतीय अधिकारियों का एक दल काबुल में तालिबानी नेताओं से मिला था और फिर 23 जून को भारत ने अफगानिस्तान में अपने दूतावास को भी खोल दिया था और इसके बदले में वहां की सरकार ने ये वादा किया था कि वो अपने देश में सक्रिय उन आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करेगी जो कश्मीर को दहलाने की साजिश रच रहे हैं। जिसका मतलब है कि अफगानिस्तान को लेकर पाकिस्तान फंस चुका है, क्योंकि पाकिस्तान शुरू से तालिबान का समर्थन करता रहा है। लेकिन पिछले महीने तालिबान की अगुवाई वाली सरकार में रक्षा मंत्री मुल्ला याकूब ने साफ कर दिया था कि वो अपनी जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ हमले के लिए नहीं होने देंगे। हालांकि अमेरिका की इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि दुनिया में अलग थलग पड़ने की वजह से ही अफगानिस्तान भारत से दोस्ती बढ़ा रहा है और इसके पीछे गंभीर आर्थिक संकट भी एक बड़ी वजह है, जिसका सामना इन दिनों ये देश कर रहा है। दिल्ली में मर्डर की हैरान करने वाली वारदात हुई, जिसमें एक नाबालिग की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। वारदात दिल्ली के नरेला में हुई। 16 साल के लड़के को उसके घर के पास ही चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। हालांकि आपको बता दें कि अभी तक हत्या के कारणों का सुराग नहीं लग पाया है। नाबालिग की बेरहमी से हत्या कर दी गई। राजधानी दिल्ली में ये वारदात हुई है, जिसने सनसनी फैला दी है। कत्ल की है वारदात, लेकिन इसको लेकर अभी कोई सुराग नहीं लग पाया। इस वक्त मिल रही एक बड़ी खबर आपको बता दें, राज ठाकरे से मुलाकात करेंगे देवेंद्र फडणवीस। राज ठाकरे के घर पर ही ये मुलाकात होगी। सुबह 11 बजे ये मुलाकात होनी है। महाराष्ट्र से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें कि राज ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस के बीच आज मुलाकात होने वाली है। राज ठाकरे के घर पर ही ये मुलाकात होगी। जानकारी ये आ रही है कि सुबह 11 बजे दोनों के बीच ये मुलाकात होगी। आपको बता दें कि फडणवीस ने राज ठाकरे की तारीफ की थी। ऐसे में इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा सकते हैं। राज ठाकरे से आज मुलाकात 11 बजे राज ठाकरे के आवास पर ही होगी। देवेंद्र फडणवीस राज ठाकरे से मिलने पहुंचेंगे। वहीं $1 की कीमत 80 रुपए के पार हो गई। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में कमजोरी जारी रही और $1 की कीमत पहली बार 80 रुपए के पार चली गई। दार्जिलिंग दौरे पर गई पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने एक बुजुर्ग महिला के साथ मोमो बनाए। दिल्ली के नरेला में एक नाबालिग लड़के की चाकू मारकर हत्या कर दी गई।